दिमाग व्यवस्थित रख के बातों को जरूर सुनना। एक एक बात लाख रुपए के बराबर है दोस्त। जिंदगी जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी जी। मेरा आपसे वादा है दोस्त, वादा है दोस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार। इतने सारे लोग स्टेज पे आए और पिछले 3-4 घंटे से आप लोग इस हॉल में बैठे हैं और 3-4 घंटे से बैठने के बाद इतनी सारी बातों को आपने सुना, इतने सारे लोगों को सुना। मुझे लगता है कि 3-4 घंटे से बैठने के बाद इस हॉल पे एक बात तो तय है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हर व्यक्ति का विजन इस बात को लेकर के क्लियर हो गया होगा कि इस बिजनेस के माध्यम से जिंदगी बदली जा सकती है। यस दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। वैसे अभी एक डॉक्यूमेंट्री आपने देखी थी और मैं काम करता हूं थोड़ी देर के लिए ही सही। मैं चाहता हूं कि हम लोगों के बीच, जैसे अभी अदल जी स्टेज पे आए, कोमल जी स्टेज पे आए, दीपक जी, हरिओम जी, संजय भदौरिया जी, कल्पना मैडम, जितने भी लीडर सब स्टेज पे आए, गुरु जी, माँ गुरु जी, तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई प्रवचन करने आया हूँ और आप लोग सुनने आए हैं। तो हम इसको थोड़ा सा खत्म कर देते हैं बीच के डिफरेंस को। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए दोस्ती कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो मुझसे दोस्ती करने को तैयार हैं? सारे लोग? शायद गलत सोच लिया मैंने। तो कर सकते हैं ना दोस्ती के नाम पे? हेलो, किया जा सकता है? कुछ लोगों ने की है लेकिन कुछ निभा रहे हैं, कुछ नहीं निभा रहे हैं। कुछ यस बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। यार दोस्ती की है तो कम से कम निभाओ ना। यस, अब आई ना बात। चलिए, तो दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम ग्वालियर में, जैसा कि मेरे पिताजी ने बोला कि यहाँ से पास के गांव के स्कूल में भेजा, फिर उसके बाद अगला शिवपुरी भेजा, फिर ग्वालियर बन भाई, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से। और हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी औलाद से ज्यादा कोशिश करता है आगे बढ़ने की। राइट। मेरे माँ बाप ने भी वही किया, अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा हमको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनका मैंने ये देखा तो, या फिर आप किसी के माँ बाप हैं, दोनों कंडीशन में आपने फील किया है। और मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया कि कभी भी घर में अगर दिवाली आई और घर में लगा कि दिवाली के टाइम पे कपड़े बनवाना है, तो पिताजी अपने कपड़े बाद में पहले हमारे, अगर उसमें कुछ गुंजाइश होती थी पैसे बचने की, तो क्या करते हो? तो अपने सिलवाते। ऐसा ही होता है कि नहीं? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यही करता है, हर माँ बाप। और मेरे माँ बाप ने भी यही किया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए और इतने अच्छे संस्कार दिए कि उनके संस्कार की बदौलत, उनकी मेहनत की, उनके प्रयास की बदौलत आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे पहुंचाने का प्रयास किया, जो उनकी हैसियत थी, कोशिश थी, उस कोशिश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती थी। लेकिन घर के हालात इतने ठीक नहीं, ऐसी पोजीशन उस समय नहीं हो पाई, कंडीशन कुछ और बनी। ग्रेजुएशन करने का प्लान किया और उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, उसी दौरान इस बिजनेस को देखने का मुझे मौका मिला। जिस तरीके से आज आपको यहाँ पर किसी न किसी ने इन्वाइट किया है, हो सकता है किसी ने बोला हो कि जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है किसी ने बोला हो कि एक बहुत बढ़िया काम है जिससे आप अपनी जिंदगी में सपनों को पूरा कर सकते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने जो फल का ठेला लगाया करता था, सब्जी का ठेला, और मैं उसके फल के ठेले पे अक्सर फल लेने जाया करता था। और एक शाम था, सैटरडे की शाम थी, वो सैटरडे की शाम को मैं उस व्यक्ति के ठेले पर जब गया पहली बार, मैं अक्सर जाया करता था। उस दिन उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि भैया आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या बोला कि भैया आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? कौन बोल रहा है ये बात? जो व्यक्ति सब्जी के फल के ठेले पर खड़ा है, वो व्यक्ति बोल रहा है एक एजुकेशन वाले व्यक्ति को, एक एमएससी वाले व्यक्ति को कि भैया आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। अगर आपको कोई फल के ठेले पे या सब्जी के ठेले पे खड़े होकर के ऐसा कोई व्यक्ति बोले तो आप क्या करेंगे? हेलो, सबसे पहले आप बोलेंगे कि भैया अपनी जिंदगी बदल। क्या बोलेंगे?
अपनी जिंदगी बदल, जब तेरी बदल जाए तो फिर मुझे बता देना। लेकिन दोस्त, मैंने एक बात हमेशा सुन रखी थी कि ऊपर वाला जब भी कोई मौका देता है ना, तो जिंदगी में चार हाथ लगा के नहीं आता है, वो किसी न किसी को अवसर बनाता है, माध्यम बनाता है। अगर आप उसकी बात को समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है और आप बोलते हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और अगर आप उस बात को नहीं समझ पाते हैं तो आपकी जिंदगी वैसी की वैसी होती है और आप अक्सर बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है। दोस्तों, मैंने एक बात यहां पर आने के बाद एक बात बहुत अच्छे से समझी है कि जिंदगी अच्छी और खराब आपके निर्णय से होती है, आपके डिसीजन से होती है। किससे होती है? आपके निर्णय से। आपका डिसीजन आपकी जिंदगी को अच्छा बना सकता है और आपका निर्णय आपकी जिंदगी को खराब बना सकता है। मेरा निर्णय कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा और मैं उस दौरान एक निर्णय लेता कि यार अभी मस्ती करने का मौका है, मैं मूवी देख लूं, पिक्चर देख लूं, पढ़ाई लिखाई का क्या फिर कर लेंगे, तो मेरी जिंदगी क्या हो सकती थी? खराब। यस, मेरे पास मौका था कि माँ बाप ने मुझे भेजा और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने कैच किया, पकड़ा और मैंने उसको सीरियस लिया और पढ़ना शुरू किया, तो मेरी जिंदगी बेटर हो गई। मेरे पास मौका था कि जैसे आज आप इस हॉल में आए हैं, किसी ने इनवाइट किया है, आप यहां पर बैठे हैं और जैसे आके बैठे हैं तो आपके पास मौका है जो मेरे पास था कि एक यहां आने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद मैं डिसीजन लूं, इस अपॉर्चुनिटी को करना शुरू करूं और अपनी दुनिया बदलूं। पहला तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी, मतलब किस्मत बहुत अच्छी हो गई, राइट। दूसरा, मैं यहां से जाऊं और जाने के बाद जो जिंदगी चल रही है वैसी चलाऊं तो मेरी जिंदगी खराब। मतलब एक निर्णय आपकी जिंदगी में यू टर्न ला सकता है, जिंदगी को बदल सकता है। ये बात को मैंने समझा था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है या सफलता हासिल की है, वो लोग हैं जिन्होंने सही समय पर सही निर्णय ले लिया और सही समय पर सही डिसीजन ले लिया और इसकी वजह से उनकी दुनिया, उनकी जिंदगी बदल गई। मैं एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बोलूं तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अगर फोन की हम बात करें तो सबसे पहले नोकिया मार्केट में था। यस था, सारे लोगों को पता है कि सबसे पहले अगर कोई फोन आता था और सबसे ज्यादा चलता था तो नोकिया था। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल कौन सा था? नोकिया। लेकिन एक दौर आया कि नोकिया मार्केट से गायब हो गया क्योंकि सही समय पर नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, और नहीं बदला तो आज की डेट में नोकिया मार्केट से गायब हो गया है। उसकी जगह दूसरे ब्रांड, दूसरी कंपनियों ने ले लिया। ये सिर्फ नोकिया के साथ में नहीं है, ये हमारे साथ भी होता है, ये हम और आपके साथ भी होता है कि अगर हम सही समय पर सही चीजों को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। अदरवाइज हमारी जिंदगी वैसे ही चलती है। समय के अनुसार बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। समय के अनुसार कैसे? कि आज से कुछ साल पहले अगर हम चले जाएं, ज्यादा नहीं, 10 या 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी दुनिया में मॉल टाइप की कोई चीज नहीं होती थी। मॉल नाम का कोई शब्द नहीं होता था। यस, करेक्ट है इस बात का? कोई भी सामान अगर आपको खरीदना होता था तो आप किसी बगल वाली शॉप पर या मार्केट में जाते थे और वहां से अलग अलग शॉप से आप खरीद के लेके आते थे। यस, फिर किसी व्यक्ति के माइंड में आइडिया आया और समय के अनुसार बदलाव हुआ कि आपको सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पर मिलने लगी। वहां से आप कपड़े भी खरीद लो, आप शूज भी खरीद लो, आप जो है खाने पीने का आइटम्स भी खरीद लो, जो आपको चाहिए सब एक जगह पर एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। यस या नो? ऐसा हुआ। फिर इसके बाद समय बदला, टाइम बदला, और टाइम बदलने के साथ में एक और नया दौर आया और इस दौर में लोगों ने समझ लिया ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी को, ऑनलाइन बिजनेस को, और ऑनलाइन बिजनेस को समझने के बाद जो प्लेयर्स ऑनलाइन में आ गए, जैसे संजय भदौरिया जी आए कि अमेजोन का मालिक दुनिया का सबसे रिच आदमी हो गया, सबसे अमीर आदमी, जिसकी मार्केट में एक भी शॉप नहीं है, एक भी मॉल नहीं है, एक भी दुकान नहीं है, लेकिन है कौन? दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे धनी आदमी। अगर मैं आपको बात करूं ओला कंपनी की बात, तो ओला एक सबसे बड़ी आज की डेट में ट्रेवल कंपनी है, सबसे बड़ी। लेकिन ओला की खुद की एक कार नहीं है क्योंकि उसने समय की चीजों को पहचान लिया, समय के जो चल रहा है समय के अनुसार अपनी प्लानिंग को सेट कर लिया, समय के अनुसार चलना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मार्केट में जो समय के अनुसार अपने आप को बदला और उन्होंने कम समय में अपनी जिंदगी को बदल करके दिखा दिया, अपने आप में चेंजेस ला के दिखा दिए। दोस्त, मैं आपको बता दूं, अभी लॉकडाउन के दौरान, इस लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो इस लॉकडाउन के दौरान
करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। पहले लॉकडाउन में गई, इस लॉकडाउन में उससे ज्यादा नौकरियां लोगों की जा चुकी हैं, उससे ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगले 2 साल तक नौकरियों की ये हालत है कि कोई भी नई नौकरी बनने की कंडीशन में नहीं है, कोई भी नई नौकरी आने की मार्केट में नहीं है, कोई भी कंडीशन, क्योंकि नौकरी तब देंगे जब मार्केट में कंडीशन होगी। यस या नो? अब आप मुझे बताइए कि पहले से ऑलरेडी लोग बेरोजगार और उसके बाद 2 सालों में करोड़ों लोग फिर से बेरोजगार हो गए और अगले 2 साल में करोड़ों युवा पढ़ाई लिखाई करके, ग्रेजुएट करके कॉलेज से बाहर निकलेंगे। मार्केट में कौन घूम रहा है? मार्केट में कौन घूम रहा है? युवा। बेरोजगार। कौन घूम रहा है? बेरोजगार। और बेरोजगार अगर घूम रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। और हमारी हिंदुस्तान, हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक ही बात बोलती है। वो क्या बोलती है? वो बोलती है क्या हम अपने हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर लेके जाएंगे, लेकिन तरक्की की राह पर लेके जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? व्यक्ति के हाथ में रोजगार का होना। यस या नो? व्यक्ति के हाथ में रोजगार का होना। कोई भी देश तब तरक्की करता है जब वहां का इंसान तरक्की करता है, वहां का जो व्यक्ति है वो तरक्की करता है। अगर आपका घर तरक्की करेगा तो कब करेगा? जब आप तरक्की करेंगे। यस या नो? ये देश तरक्की कब करेगा? जब यहां पर बैठा एक एक व्यक्ति तरक्की करेगा। यस या नो? इस देश की बेरोजगारी कब खत्म होगी? जब यहां पर बैठे एक एक व्यक्ति के हाथ में रोजगार होगा। यस या नो? और ये कब पॉसिबल है? क्या इंडियन गवर्नमेंट से पॉसिबल है, संभव है? अगर मैं आपको बात करूं रेलवे की, अगर मैं बात करूं तो रेलवे में 13 करोड़ 2 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दे देंगे तो बाकी लोगों के पास बचा क्या? कुछ नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस समय बिजनेस की या धंधे की हम बात करें तो कोई भी बिजनेस आज की डेट में सेफ नहीं है। आप लाखों करोड़ों लगाएंगे, गारंटी नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा। रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर क्या है बिजनेस में? रिस्क। इतना बड़ा रिस्क लेकर के आप मार्केट में उतरेंगे, सफल हो गए तो ठीक, अदरवाइज आपका पैसा डूब गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस या नो? अब मैं आपको बात करता हूं कि यहां पर ये जो ब्रांड लिखे हुए हैं, दीपक जी ने ये सारे के सारे ब्रांड बताए। आप इनमें से कोई एक ब्रांड लेकर के और मार्केट में उतरते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट? पैसा लगाना पड़ेगा। जब आप पैसा लगाएंगे, आप कोई शोरूम या दुकान खोलेंगे, उसमें लाखों रुपए लगाएंगे। अगर वो शोरूम या दुकान चल गया तो ठीक, अदरवाइज आप लॉस में भी जा सकते हैं। बहुत बड़ा रिस्क। इस बिजनेस की सबसे खास बात जो मेरे दिल को सबसे ज्यादा छू गई थी, जो सबसे ज्यादा लगी थी, वो ये थी कि बिजनेस रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी है। क्या है? रिस्क फ्री, जहां पर खोने को कुछ नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट, और जो है वो पाना ही पाना है। जो कुछ है वो पाना ही पाना है। मुझे एक बात बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता ली है? यहां पर भगवत गीता के प्लीज हाथ खड़ा करें। सर क्या सुनना है आपका? मनोज रावत जी ने यहां से भगवत गीता परचेज की, भगवत गीता यहां से ऑर्डर की और मनोज रावत जी के घर पे वो भगवत गीता पहुंच जाती है। मनोज रावत जी ने इस बिजनेस में लगाया क्या? हेलो, क्या लगाया? जीरो। क्या लगाया? जीरो। सेम मेरे पास अपॉर्चुनिटी, अवसर था कि कमल धाकड़, अगर तू यहां से एक बार ये सूट ऑर्डर कर लेता है और ये सूट ऑर्डर करके अगर थोड़ा सा स्मार्ट दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा? सूट पहन के थोड़ा अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं? ठीक ठाक। सूट पहन के अगर थोड़ा अच्छा दिख जाएगा तो आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं यार अच्छा दिख रहा हूं तो छत पे कूदना पड़ेगा, ऐसा होगा नहीं। इस बिजनेस में जब मैंने शुरू किया था, हर इंसान कोई भी काम शुरू करता है तो 2 चीजें देखता है, एक तो नुकसान, लॉस क्या होगा, और दूसरा प्रॉफिट। यही देखता है, पहला नुकसान और दूसरा प्रॉफिट, राइट? यही होता है कि नहीं? यही होता है कि नहीं? सबसे पहले कोई व्यक्ति कोई भी काम शुरू करता है तो सबसे पहले देखता है नुकसान। क्या देखता है? नुकसान, लॉस क्या है इसे। तो मैंने बैठ के विचार किया कि अगर मैं इस बिजनेस को शुरू करता हूं और 7-8 हजार रुपए का या 10 हजार रुपए का कोई भी सामान यहां से ऑर्डर करता हूं और एक बार अगर वो मैंने सामान मंगा लिया, 10 हजार रुपए लगा करके सामान मंगा लिया, तो मुझे लॉस कितना होने वाला है? जीरो।
क्या लॉस होने वाला है? जीरो, क्योंकि ये सूट मैंने मंगाया, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा, इसको पहन के समाज में जाऊंगा, आप लोगों के सामने खड़ा हूं, अच्छा फील हो रहा है, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है, आपको देखने में अच्छा लग रहा है। यस, एक बार लाइफ में थोड़ा सा महंगा पहन लिया, हो सकता है मैं इतना महंगा नहीं पहनता, एक बार थोड़ा महंगा पहन लिया, ब्रांडेड पहन लिया, है ना, ब्रांडेड पहन लिया, लॉस इतना। अब प्रॉफिट की बात करें। जब मैंने इसके बारे में प्रॉफिट का सोचना शुरू किया तो कमल धाकड़, ये बिजनेस चल गया ना तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये बिजनेस चल गया तो इस बिजनेस से आगे आने वाले टाइम में अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है। अगर ये बिजनेस चल गया तू एक पॉश कॉलोनी में अच्छा सा घर बना सकता है। अगर ये बिजनेस चल गया तो आज तू पैदल चल रहा है, कल कार खरीद सकता है। क्या कर सकता है? कार खरीद सकता है। अगर ये बिजनेस चल गया तो आज तू बगल वाले पार्क में घूमने जाता है, तू यहां से सिंगापुर जा सकता है, थाईलैंड जा सकता है, बैंकॉक जा सकता है। अगर ये बिजनेस चल गया तो आज तू जाकर के किसी ढाबे पर भी खाना नहीं खा पाता है, तो इस बिजनेस के माध्यम से 5 स्टार में अपनी जिंदगी को जी सकता है। फायदे किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं? प्रॉफिट। और घर जाकर के लिखना, आप बैठ करके एक तरफ लॉस लिखना। लॉस सिर्फ एक चीज समझ में आएगी कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप सोचेंगे कि मैंने खरीदा, कोई भी सामान आप मार्केट से खरीदते हैं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं। और जब पैसे देते हैं और कोई चीज लेते हैं तो इसको हम लेन देन का व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेन देन का व्यापार, जहां पर ना तो कस्टमर को लॉस है, ना ही कंज्यूमर को लॉस है, ना ही दुकानदार को लॉस है। दोनों बराबर है कि नहीं? हेलो, दोनों बराबर है ना? ना दुकानदार को लॉस है, ना ही कस्टमर को लॉस है, दोनों बराबर है। तो हम जब इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो ना तो कंपनी को दिक्कत है और ना ही हमको दिक्कत है, लेकिन आगे जब हम करते हैं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जिसमें लॉस की कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, इस बिजनेस को मैंने समझना शुरू किया और समझने के बाद काम करना शुरू किया। आज ये लोग जो यहाँ पर आकर के खड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में आज मेरे साथ में 30,000 से 35,000 से ज्यादा लोग आज मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। खुशी की बात यह है, खुशी की बात यह है कि उन 35,000 लोगों में ऐसे लोग, कोमल जी जैसे लोग, जो स्टेज पर खड़े होकर के बोलते हैं कि इस बिजनेस ने मुझे ताकत दी अपने बच्चों को 5 स्टार जिंदगी जीने की। इस बिजनेस पे स्टेज पर खड़े होकर हरिओम जी जैसे लोग खड़े होकर के सीना ठोक करके बोलते हैं कि इस बिजनेस में एक 20 साल की 21 साल की उम्र में 6.5 लाख रुपए की कार से चलने की ताकत दी। स्टेज पे खड़े होकर के संजय भदौरिया जी, हैदर जी जैसे लोग खड़े होकर के जो स्टूडेंट की एज में बिजनेस को शुरू करते हैं और दहाड़ करके इस बात को बोलते हैं कि इस बिजनेस के माध्यम से 2-2 कार खरीदने की ताकत दी। दोस्तों, ये बिजनेस मेरे पास था, मैंने इन लोगों को दिया, इन लोगों को बताया, इन्होंने समझा और समझने के बाद डिसीजन लिया। तो वो डिसीजन जो लिया उसकी वजह से जिंदगी बदली है। मैं बदलने वाला कोई नहीं हूं, मैं बदलने वाला कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन इन्होंने सही समय पर जो डिसीजन लिया उस डिसीजन की वजह से इनकी जिंदगी में बदलाव आया। अगर आप भी सही समय पर डिसीजन लेते हैं तो मैं दोस्त गारंटी दे सकता हूं आपकी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। करना क्या है यार? सबसे बड़ी बात है करना क्या है, राइट? यही है ना सबसे बड़ी बात। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक चलाते हैं? हेलो, वेरी गुड। कुछ लोग हाथ ही नहीं खड़े कर रहे हैं, चलाते सब है, व्हाट्सएप फेसबुक सब चलाते हैं, ज्यादातर हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं, है ना? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो 4 घंटे फेसबुक चलाते हैं? 4 घंटे दिन में कम से कम चला लेते हैं। अरे खड़ा कर दो ना यार, पैसे नहीं लग रहे, है ना? ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ थोड़ा। दीपक कुशवाहा। अरे वाह, क्या बात है, दीपक कुशवाहा, थैंक यू। दीपक कुशवाहा के लिए जोरदार तालियां। ये इतना महान काम करते हैं कि दिन में 4 घंटे फेसबुक चलाते हैं। बैठ जाओ, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताता हूं कि दीपक कुशवाहा जी ने, देखो मैं आपको बता रहा हूं इस बिजनेस में करना क्या है, समझने की बात है। अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। दीपक कुशवाहा जी ने क्या किया, फेसबुक गए और फेसबुक पे जाकर के अपनी एक आईडी बनाई, राइट? और आईडी बनाने के बाद दीपक कुशवाहा जी ने अपने 10, 20, 25 फ्रेंडों को ऐड कर लिया। कितने फ्रेंड हैं आपके आईडी पे?
कितने ऐड हैं? अरे वाह क्या बात है यार, ताली बजा दो। ठीक है, अब इसने 1000 फ्रेंड बना दिए और उस 1000 ने कितने फ्रेंड बनाए होंगे? कितने बनाए होंगे? लाखों। और वो लाखों ने कितने बनाए होंगे? करोड़ों। फेसबुक आपसे क्या ले रहा है? क्या ले रहा है? फेसबुक आपसे दुनिया की सबसे कीमती चीज ले रहा है, वो है आपका टाइम। क्या ले रहा है? क्या ले रहा है? दुनिया की सबसे कीमती चीज। आप उस पर 4 घंटे बिताते हो, 4 घंटे बिताने के बाद आप उस पर फेसबुक पे अपना पोस्ट डालते हो, अपना वीडियोज आप डालते हो, बहुत सारे वीडियो शेयर करते हो, और जब शेयर करते हैं तो आपको पता है उसके पैरेलल में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट को करता है, और उस एडवर्टीजमेंट से बहुत सारी सेल्स उसकी होती है, और बहुत सारी सेल्स की वजह से उस फेसबुक के मालिक को करोड़ों अरबों डॉलर आते हैं, और करोड़ों अरबों डॉलर की वजह से वो फेसबुक का मालिक 28 साल की उम्र में दुनिया के टॉप 10 रईसों में शामिल हो गया। थैंक यू। अब दीपक को तो ये लग रहा है कि भाई मेरा तो पॉकेट में चल रहा है फेसबुक, और ऐसे दीपक जैसे कितने हैं जो घंटों बर्बाद करते हैं उस पर। आप समझे? दीपक जैसे ऐसे करोड़ों करोड़ों हैं जो उस पर घंटों घंटों देते हैं, अपने दुनिया का सबसे कीमती समय देते हैं, और देने के बाद इनके समय देने की वजह से रिच अमीर कोई और हो रहा है, और यहां पर भी वही काम करना है कि दीपक को यहां पर फेसबुक हटा करके सेल्सऑफ्ट में एक आईडी बनाना है, और आईडी बना करके वो जो शेयरिंग का काम यहां कर रहा था वही फेसबुक में भी करना है शेयरिंग का काम। ठीक, और शेयरिंग का काम करके कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको प्रोडक्ट आएगा पसंद ले लेंगे, भगवत गीता संपूर्ण ज्ञान आएगा पसंद ले लेंगे, सूट आएगा पसंद ले लेंगे, है ना, और कोई चीज आएगी पसंद, हेल्थ के प्रोडक्ट आएंगे पसंद ले लेंगे। कुछ ऐसे होंगे नहीं लेंगे। आपकी फ्रेंड से हर कोई एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं करता। हर कोई तो नहीं करता ना, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। वहां भी यही होता है ना, पसंद आया तो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं पसंद आया तो डिलीट कर दिया। आप भी ऐसे ही करते हो, ऐसे ही करते हो ना, ऐसे ही करते हो ना। यहां भी हम यही करते हैं। और ये गणित मुझे समझ में आ गया कि कमल धाकड़ तू अगर फेसबुक से उठ के सेल्सऑफ्ट पे अपनी आईडी लगा लेता है और यहां पर भी शेयरिंग का काम कर लेता है, तो कुछ तेरे को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ रिजेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कुछ एक्सेप्ट करेंगे और कुछ रिजेक्ट करेंगे। जो रिजेक्ट करेंगे उनसे तेरे को क्या लेना देना? जो तेरे को एक्सेप्ट करेंगे वो तेरे फ्रेंड सर्कल में होंगे, यस, और जो तेरे फ्रेंड सर्कल में जुड़ेंगे उनसे तेरे को कुछ लेना होता है, क्योंकि दोस्त होते हैं तेरे। तो यहां पर भी वो दोस्त बनेंगे, और दोस्त के साथ एक परिवार बनेगा जिसके साथ मिलकर के तू तो पैसे कमाएगा ही कमाएगा, साथ में वो भी पैसे कमाएंगे। थैंक यू। तो इतना था स्मार्ट काम है, लेकिन बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है कि एक बार की बात है, एक छोटा सा जोक, भाई कोई दिक्कत? ठीक है। तो एक बार की बात है कि बच्चा जो है स्कूल में क्लास में बैठा था और मैडम ने उसको खड़ा किया। 3-4 क्लास का बच्चा होगा। मैडम ने खड़ा किया कि बेटा खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हुआ और मैडम ने पूछना शुरू किया कि बेटा मैं आपको एक शेप दूं, क्या करूं? एक शेप दूं और एक और शेप दूं और एक और शेप दूं तो कितने शेप हो जाएंगे? तो बच्चे ने बोला 4। कितने बोला? 4। मैडम को लगा कि बच्चे को समझ में नहीं आया, तो मैडम ने बोला कि बेटा मैं आपको 1 एप्पल दूं, 1 मोर एप्पल, 1 मोर एप्पल, तो टोटल कितने होंगे? तो बच्चे ने बोला मैडम 4 एप्पल। तो मैडम को समझ में नहीं आया ये बोल क्या रहा है, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, शायद इसने फिर नहीं समझा। तो मैडम ने फिर बोला अच्छा एक काम करो, उसको बदल के थोड़ा बोला बेटा अगर मैं तुमको एक संतरा दूं, एक और संतरा दूं, एक और संतरा दूं तो कितने होंगे? बोला मैडम 3। बोले यार ये तो चलो समझ में आया। फिर उसने बोला कि अच्छा मैं तुमको एक संतरा दूं, एक और संतरा दूं, एक और संतरा दूं तो कितने होंगे? बोला 3। बोला समझ में आ गया। मैडम ने फिर बोला अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैं तुमको एक एप्पल दूं, एक और एप्पल दूं, एक और एप्पल दूं तो कितने होंगे? 4। तो मैडम बोला संतरा पूछ रही है तो सही बता रहा है, एप्पल पूछ रही है तो गलत, ये कैसे?
तो बोला जी संतरा 3 बता रहा है, एप्पल 4, ये कैसे हो रहा है? तो बोला मैडम एक एप्पल मेरी जेब में पहले से एक मेरी जेब में पहले से। अब वो समझाने वाला और समझने वाला दोनों अपनी जगह सही है। यस, वो समझाने वाला कुछ और समझाना चाह रहा है और समझने वाला कुछ और समझ रहा है। यहाँ 2 तरीके के लोग होंगे, यहाँ पर 2 तरीके के। एक होंगे मेरे जैसे कि कमल झाकड़ बेटा मिल गया तेरे को मौका, डिसीजन ले ले और करना शुरू कर। बात समझ रहे हैं? डिसीजन ले ले और बैठ जा, करना शुरू कर। लाइफ में जो मौका तेरे को चाहिए था ऊपर वाले ने आज दे दिया। दूसरे वो होंगे यहां से जाने के बावजूद उनको ढूंढेंगे कि जो किया इन्होंने और फेल कितने हो गए। किनको ढूंढेंगे? जिन्होंने ऐसा कोई काम किया और वो कितने फेल हो गए, उन फेलियर्स को जाके ढूंढेंगे। किनको ढूंढेंगे? फेलियर्स को, और उनको पकड़ेंगे। क्यों? तूने किया था, तेरा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरा। बोला तूने किया था, तेरा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरा। ऐसे ही बोलेंगे ना वो तो। हेलो, ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब मुझे एक बात बताइए, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, एक सफल इंसान बनाना चाहते हैं, तो आप एग्जाम्पल एक तरफ किसी फील्ड का सफल इंसान है और एक तरफ किसी फील्ड का असफल इंसान है, आप उदाहरण किसका देंगे? हेलो, किसका? थोड़ा जोर से बोलो, किसका? सफल का देंगे। जब हम बच्चों को एग्जाम्पल सफल का देते हैं, हम अपनी जिंदगी में एग्जाम्पल कौन सा ढूंढ रहे हैं? कौन सा? हेलो, कौन सा? सफल या असफल? सफल ढूंढेंगे तो जिंदगी में सफल बन जाएंगे, और असफल ढूंढेंगे तो जिंदगी में हमेशा असफल रहेंगे। सफल ढूंढना है तो यहां मिलेंगे, और असफल ढूंढना है तो हॉल से बाहर मिलेंगे। राइट? अगर बाहर वालों से सलाह लोगे तो हॉल के बाहर वाले बन जाओगे, और यहां वाले से सलाह लोगे तो क्या बन जाओगे? यहां वाले बन जाओगे। डिसाइड आपको करना है। जिंदगी में मौका आपके पास है कि मैं यहां से जाने के बाद बाहर वाले से सलाह लूं, या जिसने मुझे यहां बुलाया है उस व्यक्ति के साथ बैठ करके उससे सलाह लूं और इस बिजनेस को एक बार शुरू करके देखूं। एक बार मैं ट्राई करने में क्या जा रहा है यार? क्या जा रहा है? इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा लग रहा है, मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को एक आदत होती है गलत, स्मोक करने की, पाउच करने की। राइट? होती है? होती है कि नहीं? ज्यादातर लोगों को। अच्छा, एक एवरेज व्यक्ति जो पाउच खाता है, सिगरेट खाता है, कितने की पाउच खा जाता होगा? खाने वाला भी नहीं बताएगा यहां बैठ के। हम मान लें 20 रुपए की, 30 रुपए की मान लें, 30 रुपए की इस समय 30 रुपए की मान लें, 30 रुपए की एक दिन में वो पाउच खा जाता है या सिगरेट पी जाता है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो महीने में कितना हो गया? हाँ जी, महीने में कितना हो गया? कितना हो गया? 900 रुपए हो गया। साल भर में कितना हो गया? 10,000 हो गया। कितना हो गया? 10,000। आपको पता है वो व्यक्ति रोज बीड़ी पी करके, सिगरेट पी करके, पुड़िया खा करके अपनी मसल्स बना रहा है। मसल्स बना रहा है, स्वास्थ्य बिगाड़ने में लगा रहा है। किसमें लगा रहा है? स्वास्थ्य बिगाड़ने में 10,000 लगा रहा है। उससे कम पैसे में इस बिजनेस को मैंने करके मैं इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बन गया। क्या बन गया? साल भर में जितने पैसा वो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने में लगा रहा है ना, जितना पैसा, सिर्फ उतने से पैसे से, जितने पैसे से पान की दुकान नहीं खुलती है, चाय का ठेला नहीं खुलता है, उतने पैसे में ये बिजनेस स्टार्ट होता है। और स्टार्ट करने के बाद आपको रिच और अमीर बनने का मौका देता है। लास्ट में एक बात मैं बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। आप काफी टाइम से यहां पर बैठे हैं। आप बंदर के सामने एक तरफ 500 का नोट रखो। क्या करो? 500 का नोट, और एक तरफ 2 केला रखो। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? उसको ये पता ही नहीं है कि 500 रुपए से कितने केले आ सकते हैं।
उसको ये पता ही नहीं है कि 500 रुपए से कितने केले आ सकते हैं, इसलिए वो क्या उठा रहा है। सेम कंडीशन यहां पर है कि एक तरफ सेल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है और एक तरफ कोई जॉब है। उसको पता ही नहीं है कि इससे ऐसी कितनी जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। वो किसको उठा रहा है ना? तो आपको सोचना है, हम बंदर के पूर्वज हैं। डिसाइड आपको करना है, ऑप्शन आपके हाथ में। दोस्तों, इस बिजनेस से मेरी दुनिया बदली है, मेरे जैसे लाखों लोगों की दुनिया बदली है। लॉकडाउन के दौरान दुनिया के सारे धंधे बंद थे, उस दौरान भी इस बिजनेस ने मुझे लाखों रुपए दिए हैं। इस बिजनेस के माध्यम से एक व्यक्ति जो सोचता है कि मैं एक घर बना लूं, कार खरीद लूं, है ना, इस बिजनेस के माध्यम से मैंने अभी 17 लाख रुपए की दूसरी कार अभी बुक की है, आने वाली है अगली कार, है ना। थैंक यू। 2025 में मैं इस बिजनेस के माध्यम से नेक्स्ट कार में लेने वाला हूं, है ना, उसका BMW जो आगे की कार होगी। और ये सिर्फ अभी शुरुआत है, मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस से शुरुआत है। ये बिजनेस आपको वो देता है कि आपके सपने बनाना आपको पड़ते हैं, क्योंकि शुरुआत में मेरे सपने इतने नहीं थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली जितना ज्यादा से ज्यादा सोच सकता है तो 4-5 लाख रुपए की कार के बारे में, 50 लाख की कार का उसका ड्रीम्स नहीं होता है, सपना नहीं होता है, राइट? यस, 50 लाख की कार का ड्रीम्स नहीं होता है। लाइफ में जितने सपने, विदेश यात्रा, हवाई यात्रा, कार, घर, लाइफ स्टाइल, सब कुछ इस बिजनेस के माध्यम से मैंने हासिल किया है। मैं आपके सामने एग्जांपल खड़ा हूं, लाइव एग्जांपल। मैंने सिंगल डे कोई भी नौकरी का फॉर्म फिल नहीं किया है, कोई भी नौकरी में आज तक फॉर्म नहीं डाला है। जो कुछ भी हूं इस बिजनेस के माध्यम से हूं। आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं लग्जरी लाइफ जीता हूं। आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं जो चाहता हूं वैसा जीता हूं। अभी इस बिजनेस के माध्यम से मैं 1 महीने के लिए 5 स्टार में जाकर के रहूंगा। 1 महीने के लिए, कितने दिन के लिए? नवंबर में दिवाली के बाद पूरे 1 महीने के लिए मैं 5 स्टार जा रहा हूँ। और सोचो कि 1 महीने के लिए व्यक्ति 5 स्टार में जा रहा है, तो इस बिजनेस में ताकत होगी तभी तो। फ्री में तो खिलाएगा नहीं कोई, खिलाएगा क्या? खिलाएगा क्या? नहीं खिलाएगा। दोस्तों, मौका मेरे पास था, मैंने डिसीजन लिया। आज आपके पास मौका है, क्योंकि सफलता निर्णय के बाद आती है, विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। डिसीजन आपके हाथ में है, क्योंकि सफलता निर्णय के बाद ही आएगी। जिस किसी ने आपको इनवाइट किया है, आप उस व्यक्ति के साथ में बैठिए, बैठने के बाद इसके बारे में विचार कीजिए। जो भी पैकेज आपको पसंद आता है, मैं आपको भगवत गीता की और संपूर्ण हनुमान की बात कर रहा था, मैं 2 मिनट उसके बारे में जरूर बोलूंगा। सर, ये वो ग्रंथ है कि हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि जब हम भागवत कराते हैं, यस लो। और भागवत जब कराते हैं तो अकेले बैठ के भागवत नहीं सुनते हैं। हम क्या करते हैं? भागवत जब हम कराते हैं तो हम आस पड़ोस के गांव के या जो भी आस पड़ोस का क्षेत्र होता है, वहां से भी लोगों को इकट्ठा करके लेके आते हैं। क्योंकि भागवत में एक बात बोली जाती है कि आप अपने साथ में जितने ज्यादा लोगों को सुनने के लिए शामिल करोगे भागवत, आपको उतना ज्यादा पुण्य मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? इसलिए कराते हैं ना, यस या नो? इसलिए कराते हैं, उतना ज्यादा पुण्य मिलने वाला है। सर, मुझे एक बात बताइए, 7 दिन के लिए भागवत आप कराते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों को बुला करके आप चाहते हैं कि उसमें पुण्य आपको मिले, और ऐसा होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य का मतलब है कि जब आप सही जगह पर बैठते हैं, सही विचारों को अपने माइंड में डालते हैं, और वैसा आप सोचते हैं, तो आपकी जिंदगी खुशहाल और सही होती है। जिंदगी सही कैसे होती है? विचारों से होती है। किससे होती है? विचारों से। आप रोज ऐसे लोगों के बीच में, एक साधु के साथ में बैठो, रोज भगवान की बातें सुनो, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और आप हर किसी से राम राम करके बात करोगे। यस या नो? यस करोगे ना? एक ऐसा है कि जहां पर एक माहौल है, ऐसे लोग हैं जो हमसे गाली गलौज करके बात करते हैं, हमेशा बदतमीजी से बात करते हैं, और उस माहौल का कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा, ए तू कैसा है, फालतू, ऐसी बात करेगा कि नहीं करेगा? वहां पर जब वो रह रहा था तो उस माहौल में उसको वैसे विचार मिल रहे थे, तू तड़ाक गाली गलौज। यहाँ पर जब वो रह रहा था उसको विचार मिल रहे थे साधु संतों वाले, भगवान के प्रवचन, राइट? आप किसी के घर में जब भगवत गीता पहुंचाते हैं तो आप 7 दिन के लिए भागवत नहीं सुना रहे हैं उसको, जिंदगी भर के लिए भागवत सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिंदगी भर के लिए भागवत, मतलब खुद लेकर के। और अगर पूरी जिंदगी में आपने 1000 लोगों के घर में भी संपूर्ण हनुमान और भगवत गीता पहुंचा दिया, तो इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं होगा। आप समझ रहे? इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं हो सकता है। मौका मिला है हमको, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मौका मिला है सेल्स ऑफ के माध्यम से
कि मुझे अपने घर में भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान मंगाने का और साथ ही साथ घर घर गीता पहुंचाने का। हमारा मिशन है हर हर गीता घर घर गीता, हर हर गीता घर घर गीता। और इस मिशन में आप भी हमारे साथ में आइए, शामिल होजिए और मिलकर के हम और आप काम करेंगे। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं किसी के घर में, विष्णु भगवान जब आते हैं किसी के घर में, तो लक्ष्मी जी तो आती ही आती हैं। यस या नो? तो आप मंगाइए अपने घर में, लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने वाला है और हम और आप मिलकर के इस अपॉर्चुनिटी को करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में झंडा गाड़ेंगे, पैसे तो कमाएंगे, सपने भी पूरे करेंगे, साथ ही साथ हर घर में भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान पहुंचाएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने बहुत कीमती वक्त निकाला अपने लिए, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, बैठ करके विचार करना और एक बार इसको करके जरूर देखना। हम सब, मेरे सारे लीडर्स आपके साथ में हैं, मैं दावा इस बात का करता हूं, ये कोई अपॉर्चुनिटी स्कीम नहीं है कि लॉटरी लगाओ और खुल जाएगी। आप आइए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, 3 से 4 साल 5 साल का वक्त दीजिए, गारंटी हम देते हैं, सपना जो भी होगा एक एक सपना हम फुलफिल कराएंगे मिलकर के आपके। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस दोस्तों। थैंक यू सो मच।